हे गाइस, बहुत दिनों बाद आपके सामने आए हैं और इसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं आपसे। अपोलॉजी वीडियो बनाने वाले थे बट उसको इस वीडियो के पोस्ट क्रेडिट सीन में ही डाल दिया है, तो वीडियो पूरा देखना। आज हम पॉइंट टू पॉइंट रिव्यू करेंगे गॉड ऑफ हाई स्कूल का। सोलो लेवलिंग पे वीडियो जल्द आएगी और शुड आई से अगली वीडियो उस पे ही होगी। सॉरी, स्पॉइलर अलर्ट बोलना भूल गया मैं। एनीवेज, सिट बैक एंड एंजॉय। ये एनीमे ने जो हाइप क्रिएट किया था ना लोगों के बीच में, वो एक अलग लेवल का था। उसके दो मेन रीज़न थे, जिसमें फर्स्ट रीज़न था मानवा फैंस। गॉड ऑफ हाई स्कूल की मानवा इतनी ज़्यादा पॉपुलर है मानवा वर्ल्ड में कि उसके फैंस लिटरली पागल हो गए थे जब उन्होंने सुना कि इसका एनीमे एडेप्टेशन हो रहा है। हम सोलो लेवलिंग फैंस कब पागल हो पाएंगे यार। फैंस ने जो इमेजिन कर करके मानवा पढ़ा था, अब उनको उनकी आंखों के सामने सब लाइव दिखने वाला था। सो यस, वो एक अलग किस्म का सुकून होता है। सेकेंड रीजन था इसका क्रंचीरोल का एडेप्टेशन। यप, क्रंचीरोल इज द एनिमे डिस्ट्रीब्यूटर विच हैज टेकन 3 मानवा एडेप्टेशन इन द हैंड, जिसमें से टावर ऑफ गॉड ने लोगों को थोड़ा डिसअपॉइंट किया था। आई डोंट नो व्हाई, क्योंकि मैंने ना ही उसको पढ़ा है और ना ही देखा है, और उसी डिसअपॉइंटमेंट की वजह से कुछ गॉड ऑफ हाई स्कूल पे मानवा फैंस को डर लग रहा था कि क्या ये गॉड ऑफ हाई स्कूल की एनिमे के साथ भी होगा। और कुछ लोग ये भी देखना चाहते थे कि क्या क्रंचीरोल का ये मानवा एडेप्टेशन भी फेल होगा। बट इन सरप्राइज ऑफ ऑल, ये एनिमे के पहले 2 एपिसोड ने जो तहलका मचाया है ना, वो हेटर्स को सीधा मुंह पे चमाट मार दिया है। गॉड ऑफ हाई स्कूल फैंस पहले 2 एपिसोड देख के थोड़ा कंफ्यूज हो गए थे, क्योंकि पहले 2 एपिसोड में पूरे 13-14 इश्यू को अडेप्ट कर लिया था और इतना फास्ट पेस एनिमे उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। सह लेंगे थोड़ा सा। बट ये कभी भी एक नेगेटिव पॉइंट नहीं बना, कम से कम हमारे लिए तो नहीं बना। लेट्स टॉक अबाउट पॉजिटिव्स ऑफ दिस एनिमे। माप्पा ने अटैक ऑन टाइटन की सीजन 4 की प्रोडक्शन को हाथ में लिया है और फैंस थोड़ा घबरा रहे थे, बट गॉड ऑफ हाई स्कूल के एक्शंस को देख के मजा आया। जब भी एक्शन सीन्स आते थे स्क्रीन पर, तब उसके म्यूजिक के साथ जो एनिमे फाइट सीक्वेंस देखने का मजा आता था ना, वैसा मजा बार बार नहीं मिलता। म्यूज एशिया ने यूट्यूब पे इसको फ्री में स्ट्रीम किया था और हर मंडे इसके एपिसोड की वजह से बहुत ज़्यादा एपिक बन जाता था। स्टार्टिंग में तो हमें ये लगा था कि हर एपिसोड को 1 वीक के गैप में रिलीज़ करना इज़ नॉट फेयर, बट जब ये हुआ तब जो हाइप क्रिएट होती थी ना हर वीक के लिए, वो अलग लेवल की थी। स्पेशली एपिसोड 10 to 13 में हम लोग इतना ज़्यादा हाइप हो गए थे कि हम लोग वेट नहीं कर सकते थे। जब ये एनिमे का फिनाले स्ट्रीम हुआ, उसके बाद हर मंडे फिर से बोरिंग बन चुका है। इसके एक्शन सीक्वेंस को मोशन कैप्चर से कैप्चर किया गया है एंड दैट मेक्स अ रियली ग्रेट इंप्रेशन ऑन द व्यूअर्स। एनिमे के म्यूजिक को भी बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से कंपोज किया गया है एंड अनदर बेस्ट थिंग इज़ द ओपनिंग एंड एंडिंग थीम्स ऑफ दिस एनिमे। अगर वो अच्छे लगे हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, सुन लो उन्हें। एक पॉइंट पे ये एनिमे बहुत ज़्यादा अच्छे एक्शन सीक्वेंस से भरा हुआ है और दूसरे पॉइंट पे इसके अंदर प्रॉपर लेवल पे कॉमेडी भी है, और वो भी बहुत ज़्यादा अच्छे टाइमिंग पे रखी गई है। इस एनिमे की एक बहुत अच्छी बात है जो मोस्ट प्रोबेबली सबसे ज़्यादा बेस्ट है, वो है इसके कैरेक्टर डेवलपमेंट। आप किसी भी कैरेक्टर को हेट करने से पहले 100 बार सोचोगे, फिर चाहे वो अच्छा हो या बुरा, क्योंकि कैरेक्टर डेवलपमेंट जितना भी किया गया हो, बट वो सिग्निफिकेंटली ऑडियंस के दिमाग पे असर कर देता है। जब 2 लोगों के बीच में फाइट हो रही हो, तब ऑडियंस दोनों ही कैरेक्टर के पर्सपेक्टिव को नज़र में रख के उस फाइट को देखे। वो काम इसके कैरेक्टर डेवलपमेंट ने बहुत सही तरीके से सेट किया है। एक और पॉजिटिव है इसकी ओवर पावर्ड वाइब। फ्रॉम एपिसोड 1 to एपिसोड 13 ये ओवर पावर्ड वाइब कॉन्स्टेंट रेट पे बढ़ रही थी एंड द होल एपिसोड 13 वाज द आंसर टू दिस ओवर पावर्ड वाइब, जो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तरीके से स्ट्राइक हुआ। जैसे लिवाई वर्सेस बीस्ट टाइटन, संग जिनवू वर्सेस एंड किंग, तांजीरो वर्सेस रुई, और अगर इन तीनों में से एक भी एक्सपीरियंस किया है तो अब तक गूसबम्प्स आ चुके होंगे। यही जादू है इस एनिमे का। लेट्स टॉक अबाउट सम नेगेटिव्स। एनिमे को इतना फास्ट पेस रखा गया है कि इसके स्टोरी डेवलपमेंट में थोड़ा सा काम लैक हो रहा हो ऐसा लग रहा था, क्योंकि पहले थोड़े एपिसोड में हमारे 3 मेन कैरेक्टर्स की बैक स्टोरी फटाफट बता दी गई है, और जब सीजन की एंडिंग मोमेंट्स की शुरुआत हुई तब जिन मोरी को लेकर थोड़े चेंजेस किए गए हैं, वो नॉर्मल व्यूअर्स के अंदर थोड़ा कंफ्यूजन सेट कर देते हैं कि ये आखिर हुआ कैसे। हम लोग भी थोड़ा कंफ्यूज हो गए थे, बट आखिरकार उसका भी स्लाइट अंदाज़ा पहले कुछ एपिसोड में दे दिया जाता है। स्टोरी के डेवलपमेंट में भी थोड़ी कमी लग रही थी इसके फास्ट पेस होने से, क्योंकि एक एपिसोड में पूरे 16 मिनट तक एक इवेंट दिखाया गया है एंड हमें लग रहा था कि एपिसोड यहाँ पे एंड हो जाएगा, बट एंड के थोड़े मिनट्स पहले ही एक फाइट सीक्वेंस आ गया, जो मेरे मुताबिक अगले एपिसोड में होता तो बेस्ट रहता।
बट वो फाइट सीक्वेंस एक हाइप ट्रिगर करके गया अपकमिंग एपिसोड की। बट स्टिल इसके फर्स्ट सीजन को फास्ट पेस रखा हो या थोड़े मानवा इश्यू को लेफ्ट कर दिया हो, फिर भी ये एनिमे ने अपने सुपर गूसबम्स वर्दी एक्शन सीन्स, सम टेस्ट ऑफ कॉमेडी और म्यूजिक की वजह से ऑडियंस के दिमाग में ये तो फिट कर ही दिया है कि ये एनिमे आगे जाके बड़ा ब्लास्ट होने वाला है। वेल, व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दिस एनिमे? पर्सनली मेरे लिए ये एनिमे एक फ्रेशनेस से भरपूर टाइटल था और दूसरे एनिमे फैंस के लिए भी ये एक डिसेंट वॉच था। जो व्यक्ति थोड़े क्रिटिक्स लेवल पे एनिमे देखता है तो उनको नेगेटिव्स में वही नेगेटिव्स लगे होंगे जो हमने बताए हैं हमारे नेगेटिव सेक्शन में। एंड मासेस ऑडियंस के लिए ये एनिमे एक वाइल्ड कार्ड एंट्री होगा एनिमे वर्ल्ड में कदम रखने का। ओके गाइस, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो लाइक कर दो। और अगर आपको ये एनिमे देखना है तो म्यूज़ एशिया पे ये फ्री में अवेलेबल है, जो इंडिया में भी अवेलेबल है। तो नीचे लिंक दे दिया गया है उस प्लेलिस्ट का, वहाँ पे जाके आप लोग देख सकते हो इस एनिमे को। एंड स्टे ट्यून फॉर अपकमिंग अमेजिंग कंटेंट ऑन आवर चैनल। टिल देन, बी ओटाकू। लास्ट 3 महीनों में एक भी वीडियो ना डालने के कारण में सबसे पहला रीज़न हमारे एग्ज़ाम्स थे, क्योंकि गवर्नमेंट के पोस्टपोन ना करने के प्लान से एग्ज़ाम ऑन डेट ले लिए गए और उसी के बाद रिज़ल्ट और कॉलेज सिलेक्शन में टाइम निकल गया और इस टाइम के दौरान वीडियो बनाने का मूड नहीं आ रहा था। और बिना मूड के वीडियो बनाना, वो हमारे सब्सक्राइबर के साथ हम बैक स्टैबिंग कर रहे हो ऐसा हमें लगता था, क्योंकि आप लोग यहाँ पे डिसेंट एनिमे कंटेंट के लिए आते हो और हम पूरा ट्राई करते हैं हमारे वीडियोस को एंगेजिंग बनाने का। तो डीपली सॉरी फॉर द लास्ट 3 मंथ्स डिसअपियरेंस, बट आगे बहुत कुछ प्लान है आपके लिए और अगर सब सही रहा तो इस साल के एंड तक वो सारे आइडियाज़ को इसी चैनल पे आप लोग देख पाएंगे। थैंक यू फॉर योर ऑसम सपोर्ट गाइज एंड वी आर ओवरवेल्म्ड बाय देम। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइज, बाय। बहुत हंसी आ रही है तुझे, बहुत हंसी आ रही है। हाँ? उसकी टीम में है तू।